हेलो गाइस, जय माता दी। तो गाइस, दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन वगैरह सभी निकल चुके हैं त्यौहार। तो मैं बताती हूँ आपको, और भी हमने एक दो त्यौहार पूजा वगैरह रखाई थी, सबके बारे में मैं बताती जाऊँगी आपको धीरे धीरे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला व्लॉग आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया है फ्रेंड्स, शॉपिंग करने के लिए। और हमने कई जगह से कलर वगैरह, रंगोली के लिए और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो भी थी सजावटी, वो हम ख़रीदने के लिए निकल दिए हैं फ़िलहाल। और हम मार्केट में घूमते हुए, इंजॉय करते हुए, इधर उधर देखते हुए हम घूमने के लिए निकलने जा रहे थे। और बस हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या लें, क्योंकि मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को देख देख के हमारा भी मन लुभा रहा था कि बस क्या लें और क्या ही ना ले लें। तो बस मन ललचाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और देख देख के हम खुश होते जा रहे थे। सारी कलरफुल चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर दिए, तस्वीरें, और बस सबका ही मन ललचा जाता है दिवाली और जैसे त्यौहार पे। तो क्योंकि खुशियों का त्यौहार होता है ना दिवाली, और बस इतनी सारी शॉपिंग होती है इस त्यौहार पे, और हर किसी के घर में होती है फ्रेंड्स। और माता रानी सबके घर में ऐसी खुशियाँ लाती रहे और सब ऐसी खरीदारी करें अपने घर को सुंदर सुंदर सजाने के लिए। तो बस हम भी निकल चुके थे और हमने भी शुरुआत कर दी है ख़रीदारी करने की। इस तरीके के झूमर वगैरह, लड़ियाँ वगैरह, जो भी हमें अच्छी लगी हम लेते गए लेते गए। और अपने घर को भी हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट करें इन सभी चीज़ों से। हाँ, रेट तो बहुत ही हाई फाई लगाते हैं आज के दिन सारी चीज़ों के, मगर हम भी ऐसे होते हैं ना, जो घरेलू लोग होते हैं ना हम जैसे, वो भी हम इतने ढीठ होते हैं ना कि हम दिवाली के जस्ट एक आध दिन पहले ही शॉपिंग शुरू करते हैं। और उन्हीं एक आध दिनों में ना रेट 10 रुपये से सीधा 100 रुपये तक पहुंचा देते हैं ये लोग। मगर कोई बात नहीं, लेने तो पड़ेंगे, दिवाली है आखिरकार, करेंगे हम भी शॉपिंग भाई। तो दिवाली की कुछ शॉपिंग हो गई है, उसके बाद हम यहाँ पे से कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो भी देने थे हमें बच्चों को, और जो भी हमारे ऊपर नीचे जो भी बच्चे रहते हैं रेंट वगैरह पे, उन सबको गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे हम गिफ्ट शॉप पे आ गए हैं। कुछ कुछ गिफ्ट लिए हमने, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से। और बस जो जो हमें समझ में आता जा रहा था ना फ्रेंड्स दिवाली के लिए, वो सब हम इकट्ठा करते रहे और आप लोगों को भी हम दिखाते रहे कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं। और हम फ़िलहाल द्वारका में आ रखे थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिवाली की इतनी अच्छे से धूम मची हुई थी, तो हम भी उस धूम में शामिल हो गए जाके बस। और आपको दिखाने के लिए हमने सब ये चीज़ें रेडी कर ली हैं, तो देखते रहिए आप भी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाय गाइस, कैसे हो आप? अब बाकी की बातें आप मम्मी से करो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, दिवाली वगैरह सब निकल चुकी है, मगर सभी के घरों में अभी लड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और भैया दूज भी था, तो इस बार तो फ्रेंड्स बहुत ही कंफ्यूजन था सच में, दिवाली में भी भैया दूज में भी, मतलब सारे त्यौहार दो 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 दो। और चलो करते हैं इसी बारे में बात। पहले आप सुनाइए, सब कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम हो गया हमें आपको बताए हुए अपनी दिनचर्या के बारे में। तो आज है वीरवार और आज है हमारा फास्ट, तो हम बस फिलहाल फास्ट की तैयारी कर रहे हैं और बस होने पूजा वूजा की तैयारी कर रहे हैं हम फिलहाल अपनी। और उसके बाद हम पूजा करना शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद हम आपसे बातें करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भैया दूज वगैरह भी ख़त्म हो ही चुका है और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद हम पूजा में। फिर हम आपके साथ बहुत सारी गपशप करेंगे आज फ्रेंड्स, ठीक है? मिलते हैं। गाइस, पूजा हो चुकी है हमारी, हमने सारी पूजा पाठ कर लिया है। और ये देखो हमारे बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं और हम साथ ही साथ चाय भी पी पी रहे हैं अपनी। ये बोल रहे थे कल भैया दूज बनाया था ना, बड़े वाले की तो हो रही है, इस वाले की तो हो रही तबीयत ख़राब, जुकाम खांसी हो रहा है। और वो भाई साहब एक के साथ एक फ्री रुक गया, कह रहा मैं आज भैया दूज बनाऊँगा। तो आज ही मनाने जा रहे हैं वैसे हम भैया दूज, और मैं भी यहाँ पे अपनी चाय का एंजॉय कर रही हूँ। हम भी शायद जाएंगे अभी कैब वगैरह करके, हमारे हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं क्योंकि भैया दूज की छुट्टी थी कल उनकी, और बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी थी कल ही। बट कल हम कहीं गए नहीं, कल हमारे घर पे मेहमान आ गए थे और आज सुबह हमने उन सबको विदा करा है। तो हम आज जाएंगे भैया दूज मनाने के लिए, तो आपको दिखाएंगे, हम रोड ट्रिप भी दिखाएंगे साथ साथ, जाने के साथ जाएंगे या नहीं जो भी होगा हम आपको भी बताएंगे थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स, ठीक है? मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, निकल दिए थे हम भी भैया दूज मनाने के लिए। हमने जैसे कि बताया आपको चाय पीने से पहले, मैं बता रही थी ना कि आज गपशप करेंगे त्योहारों के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आज निकले हैं भैया दूज मनाने के लिए
और बाकी कल भी था भैया दूज। तो हमारे जो भी परिवार वाले थे ना, जो हमारे घर की बहन बेटियाँ बुआएं वगैरह आती हैं, वो तो कल ही आ चुकी थी, शाम के टाइम आई वो, और रात को ही भैया दूज करके हमारी नन तो रात को ही चली गई थी, और एक बुआ जी थी वो भी रात को ही चली गई थी। बाकी एक जो बुआ दूर से आती हैं वो रुकी हुई थी रात को, तो हमने उनको सुबह विदा कर दिया, क्योंकि आज भी भैया दूज है। तो हम आज जा रहे हैं तैयार होके, सारा काम वगैरह निपटा के अपने घर का, बच्चों को खाना वाना दे के। और हमारा तो फास्ट ही है आज, इसलिए हम दोनों बहनें तैयार होके कैब में जा रही हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रोड है, हम घर की तरफ रवाना हो दिए हैं दोनों कैब में। और छोटा वाला बेटा है, उसको हम लेके जा रहे हैं अपने साथ। और हम रोड ट्रिप का एंजॉय करते हुए जा रहे थे, दोनों थी ना हम साथ में, तो गपशप करते हुए इधर उधर की बातें, आओ बहनें बातें करें वाली बातें करते हुए जा रहे थे। और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमें मौका मिल रहा था भैया दूज पे जाने का। बाकी तो हम घर पे ही रहते हैं, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में, ज़्यादा हम अपने मायके वगैरह तो जा ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चों के स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, और इन लोगों की भी ऑफिस होते हैं, तो छुट्टी इतनी होती नहीं है ना। तो इसलिए हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे अपने मायके, तो बहुत ही एक्साइटेड थे हम, बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें कि चलो आज हम दोनों ही जा रहे हैं और अच्छा लगेगा हमें सबके साथ मिलने जुलने में। हाँ, वैसे मेरे हस्बैंड की उधर की साइड पे ही ड्यूटी है ना, तो वो आते वक्त तो हमें अपनी गाड़ी में लेके ही आ जाएंगे। और चल दिए थे हम, बस इंजॉय करते करते जा रहे थे। वहाँ से भी फ़ोन आ रहे थे हमारे घर वालों के, हमारे बहनों के फ़ोन आ रहे थे बाकियों के, कि कब आओगी तुम, जल्दी से आ जाओ। पहले तो हमारा प्लान ना जाने का था, क्योंकि आज हमारा फास्ट भी है, वीरवार है ना, तो इसलिए हम पहले मना भी कर रहे थे जाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो चल ही देते हैं, सब इतना फोर्स कर ही रहे थे कि आने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब चल ही देते हैं, बस हमसे भी अब वेट नहीं हो रहा, हम भी आ रहे हैं। हमने सबको बोल दिया था कि हम आ रहे हैं रास्ते में। और बस सामान वगैरह हमने ख़रीद लिया था सारा, रास्ते में ऐसे आते वक्त मैंने आपको दिखाया नहीं। और कुछ सामान जो था, गोले वगैरह होते हैं ना भैया दूज के त्यौहार पे, तो गोला और मिश्री होती है। और कुछ सामान हमारी सिस्टर जो पहुंची थी वहीं पे, वहीं की पास की मार्केट से उन्होंने ख़रीद लिया था हमारे लिए, और अपना भी सामान ख़रीदा था, तो हमारा भी ख़रीद लिया था थोड़ा बहुत। बाकी थोड़ा बहुत सामान हम लेके जा रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह और जो भी होती हैं छोटी मोटी चीज़ें। और बस निकल दिए थे हम अपने सफ़र के लिए। फ्रेंड्स, आप भी देखते रहिए हमारा घर किधर की तरफ है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है किधर की तरफ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे लग रहा है। हाँ, ट्रैफ़िक तो था, आज भी बहुत था ट्रैफ़िक, मगर शायद कल इससे ज़्यादा था, क्योंकि कल ही लगभग ज़्यादातर लोगों ने भैया दूज कल ही मना लिया था। और हम आज जा रहे हैं तो हमें मिला इतना ट्रैफ़िक, बट इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि कई बार हम निकलते थे ना भैया दूज के लिए, तो एक ही त्यौहार जब ज़्यादातर होता था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता था फ्रेंड्स। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था हमें, आधे घंटे के सफ़र में हम एक डेढ़ घंटे में अपने घर पहुंचते थे। और अब देखो थोड़ा सही मिला है रोड। हम शाम के टाइम जा रहे थे, 5 बजे के करीब हम घर से निकले, और 5:30 बजे या 5:40 के करीब हम अपने घर भी पहुंच गए। ये देखिए बस हल्का फुल्का ट्रैफिक था, और हम चलते जा रहे थे बस इंजॉय करते करते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ना कि बहुत कन्फ्यूजन भरे थे ये त्यौहार। तो दिवाली भी इस बार कह रहे थे दो दो दिवाली हैं, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा था 25 तारीख को, तो इसलिए दिवाली भी ऐसे ही दो दो के चक्कर में हो गया। उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा भी देखिए नेक्स्ट डे पे थी, उसी दिन भैया दूज कह रहे थे कि भैया दूज है गोवर्धन वाले दिन, बट सब ने अगले दिन मनाया, क्योंकि गोवर्धन से पहले भैया दूज तो मना ही नहीं सकते ना, तो उसके नेक्स्ट डे पे भैया दूज मनाया। और फिर आज भी भैया दूज बता रहे हैं, तो हम तो आज ही जा रहे हैं, क्योंकि जाना तो है ही। और एक दिन पहले छुट्टी थी तो हम उस दिन गए नहीं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी मेहमान आ चुके थे। बस हम भी अपने घर पे पहुंचने ही वाले थे, और ये देखिए पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। ये देखिए बस आ ही गए अपने घर पे हम, और बस सबको सरप्राइज़ देंगे हम। अपने हमारी बहनों को तो पता है कि हाँ हम आ रहे हैं, मगर घर वालों मम्मी डैडी और को, भाई भाभी और को पता नहीं है कि हाँ हम आने वाले हैं, तो उनको भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। और बस उतरने वाले हैं हम अपने अभी कार में से, कैब में से। फिर थोड़ा सा सफ़र और है, अंदर हम पैदल चल के जाएंगे, और फिर सबको हम हेलो बोलेंगे। अब हम कैब में से उतर चुके हैं, और जाते हुए धीरे धीरे पैदल पैदल ये हमारे घर की तरफ के लिए रास्ता मुड़ेगा। अब हम लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएंगे। ये रहा छोटा बेटा मेरा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम भैया दूज करके आ गए थे आराम से, हम रात को आए अपनी गाड़ी में, और नेक्स्ट डे के लिए हमें कुछ तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे घर
दूसरे दिन यानी कि आज भैया दूज तो कल था ना, और आज का दिन है हमारे पास, और कल जो आने वाला कल है उस दिन हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा होने वाली है। तो उसी के लिए हम दोनों बहनें सामान लेने के लिए जा रही हैं। कुछ सामान लाना था, हमें शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत भगवान जी के लिए, कुछ कुछ मंदिर के लिए, और जो भी कुछ होता है पूजा की हवन सामग्री वगैरह जो भी है। तो फ्रेंड्स सारा सामान लगभग हम लेके आ चुके हैं, जो भी था पूजा की सामग्री सभी, और जो भी फल फ्रूट वगैरह मालाएं वगैरह लानी थी ना, वो सब हम लेके आ गए थे। तो काफ़ी टाइम से ना हमारा मन कर रहा था कि सत्यनारायण भगवान जी की कथा अपने घर पे कराएं, क्योंकि हमने कभी कराई नहीं थी ना। तो इस बार हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराएंगे, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है ना, कार्तिक मास विष्णु भगवान जी का होता है और बहुत ही शुद्ध और पवित्र मास माना जाता है ये। तो हम सारे परहेज जो भी होते हैं खाने पीने वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं इस महीने में। और भगवान जी की हमने इस बार सोचा था कि कथा कराएं, तो इस बार हमारा कथा का मुहूर्त निकल चुका था। तो कल हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। और ये कुछ सामान जो था पंडित जी ने लिस्ट में लिखवाया था हमें, मालाएं वगैरह, फल, मिठाइयाँ और जो भी पूजा की सामग्री थी वो सब हम लेके आ गए हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और फिर हम सारा सामान लेके आ गए। तो सभी अभी फ़िलहाल बच्चों को हमने हाफ़ डे तक स्कूल में भेजा हुआ है, और बड़े वाले बेटे की छुट्टी है आज कॉलेज की, और हस्बैंड जो है वो भी हाफ़ डे के लिए ऑफिस गए हुए हैं फ़िलहाल। अभी हम सारा घर थोड़ा सेट वेट करके और खाना बनाने के लिए लगे हुए थे। बस जो भी हम प्रसाद में बना रहे थे, खीर वगैरह, पंजीरी, और सब्जियों में 2 तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं हम फ़िलहाल। यहाँ पे आटा गूँध रहा है एक साइड में, और यहाँ पे सीताफल भी कट रहा है। सीताफल बनाते हैं हम, बनाएंगे आज। और आलू का झोल होता है ना, आलू उबाल के उसका झोल जो भंडारे में बनता है ना, वैसा वाला झोल बनाएंगे हम, आलू की सब्ज़ी। और बस यही सब तैयारियां कर रहे हैं हम फ़िलहाल, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाने के लिए कर रहे हैं। तो शाम की कथा है, 3 बजे शुरू हो जाएगी, उसी से पहले हम सारा खाना वगैरह सब तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए सीताफल की सब्ज़ी बस बनने ही वाली है, और यहाँ पे मसाला भुनने के बाद आलू डाले जा रहे हैं बॉयल किए हुए, और आलू का झोल, फिर आलू का झोल भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम दोनों लगी हुई हैं फटाफट फटाफट सारा काम निपटाने के लिए। आटा भी हमने लगा के रख दिया है, खीर बन चुकी है, और सब्जियां भी दोनों बस बनने ही वाली हैं, 10 से 15 मिनट में बन जाएंगी। फिर उसके बाद सिर्फ वो रह जाएगी पंजीरी बनानी। ये देखिए केले के पत्ते और आम के पत्ते वगैरह भी सभी आ चुके हैं, सबको धो के अच्छे से रख दिया है, और बस खाना वाना हो ही गया सब रेडी। फ्रूट वगैरह सब धो के रख दिया मैंने सारे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स पंडित जी भी आ चुके हैं नीचे और तैयारी करने में लग गए हैं इस तरीके से, और सभी लोग तैयार होके सब नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हम नीचे ना जो हमारा बड़ी पार्किंग है वहीं पे हम सारी पूजाएं वगैरह कराते हैं। तो सब रेडी हो चुके थे, खाना भी रेडी हो गया था, बस पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली और हम बैठ गए पूजा के लिए, कथा कराने के लिए। और इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। उन्होंने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमें सारी कथाएं कहीं, और हमने भी सबने बड़े गौर से सुनी सारी कथाएं, और बहुत ही हमें अच्छा लगा, हमारे दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिला। तो ये सभी परिवार वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे थे सभी। पंडित जी ने भी बहुत ही अच्छे से जानकारी दी हमें सभी कथाओं के बारे में। और फ्रेंड्स आप भी देखते रहिए, हमारे घर परिवार की कथा इस तरीके से होती है और हम ऐसे पूजा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज जो थी हमारी कितने दिनों की मनोकामना थी कि हम भी कथा कराएं, और वो आज पूर्ण होने वाली है। हमारे भगवान जी ने सुन ली हमारी। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी बार डाला है कि हम इधर उधर अच्छे अच्छे दार्शनिक प्लेसेस पे भी जाते रहते हैं। तो भगवानों में हमारी बहुत अच्छे से रुचि है, और भगवानों के प्रति हम हमेशा, उनके चरणों में हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान ही हर किसी इंसान की सहायता करते हैं। फ्रेंड्स सभी को भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, जिसकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी मुराद है वो हमेशा पूरी करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका सच्चा विश्वास है उनमें तो। और इस तरीके से हमारी कथा चलती जा रही थी। 3 बजे के करीब कथा शुरू हो गई थी, और कम से कम 2-2.5 घंटे तक कथा चली, और सबने बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी के साथ मिलजुल कर कथा सुनी, और बहुत ही सबने आनंद लिया। पंडित जी भी बहुत ही रिलैक्स होकर अच्छे से सारी कथाओं का अच्छे से हमें मतलब समझाते जा रहे थे, और सभी उसको शांतिपूर्वक समझ रहे थे। सभी देखिए बेटा छोटा वाला मेरा बहुत ही अच्छे से समझ रहा था सारी बातें जो भी पंडित जी बोल रहे थे ना, और सब हम आराम से बैठ के इस तरीके से कथा का अनुभव कर रहे थे। बहुत ही सुकून भरा आनंद है ये,
जो भी हम ले रहे हैं इस टाइम। और भगवान करे आप लोगों के भी जिन्होंने माना हुआ है आपके घर में भी सब अच्छे अच्छे दिन आए, ऐसी ही कथा कराएं आप सब भी, अगर आप लोग मन में मानते हैं तो। और सभी की मनोकामनाएं भगवान पूरी करे, विष्णु भगवान की जय। सारी पूजा वगैरह हो चुकी, फिर पूजा करने के बाद हवन की तैयारी हो गई। तो इस तरीके से हवन वगैरह हुआ और सब ने आरती की एक एक करके, और सब ने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। तो बहुत ही सुकून भरा रहा हमारा ये पूजा वाला, जो भी हमने मनोकामना की थी। और सब ने आरती ली और सबको बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर सबको खाना वाना खिला पिला के, पंडित जी और को तो कहीं और जाना था क्योंकि पंडित जी तो काफ़ी दिनों से बिजी थे। हमारे यहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह सब हो गई और अब हम सारा घर समेट लें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू।